हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। सो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर क्लास 7 की मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी हमें हर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना सीखा था। तो आप इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसी तरीके से ये एक दूसरा, मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं, और अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरीके से एक साथ रख दूं, दोनों ट्राइंगल्स को, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिला के ये जो ट्राइंगल है मिला के दोनों एक पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। जब हम दो ट्राइंगल्स को, दो त्रिकोण को ज्वाइन करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यानी अगर मुझे ईच ऑफ द ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके बेस और हाइट को हाफ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज हमने दो ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इनमें से दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो वही जो बेस इंटू हाइट है वो हाफ हाफ हो जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, आप जितनी बार भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, पूरा फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। तो सबसे पहले ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट में हमें एरिया फाइंड करना है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस अब हमें फॉर्मूला में इन वैल्यूज को रख देना है। हाफ, बेस कितना है? बेस है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट है ये जो कि परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर पे, तो वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ए पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया। अब हम बी पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है? अब आप देखिए इसकी जो बेस है इस ट्राइंगल की वो इस साइड पर है, ये बेस है, ये 5 सेंटीमीटर है। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कहाँ है? ये रही हाइट जो कि परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर पे। सो हाइट और बेस किसी भी ट्राइंगल का किसी भी तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो है 3.2 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाइड बाय 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 जा 2, ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे, और 2 6 जा होता है 12। जब आप 2 को 3.2 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। अब 16 5 जा कितना होता है? 80। और अब मुझे लगाना है पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। 8.0 क्या होता है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने यहाँ पर एक जगह फॉर्मूला लिख दिया है क्योंकि स्पेस की कमी है, लेकिन आप जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। तो अब सी पार्ट पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी 4 सेंटीमीटर। 2 2 जा होता है 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,